इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से और ना किसी के बाप से। ये डायलॉग है गंगूबाई की जिंदगी पर बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का। फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई का रोल प्ले कर रही हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। ये फिल्म एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको असल जिंदगी की गंगूबाई की कहानी सुनाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर गुजरात की रहने वाली गंगा हरजीवन दास कैसे मुंबई की गंगूबाई काठियावाड़ी बन गई और क्यों गंगूबाई ने माफिया डॉन करीम लाला को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया था। बस आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो दिस और आपके साथ मैं हूं प्रगति द्विवेदी। कौन थी गंगूबाई? गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी, इसलिए उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी कहा जाता था। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। बचपन में गंगूबाई ने भी सभी की तरह सपने देखे। वो मुंबई में जाकर एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन 15-16 साल की मासूम सी उम्र में गंगूबाई को अपने पिता के अकाउंटेंट रमनीक लाल से प्यार हो गया था। गंगू का परिवार इसके खिलाफ था, इसलिए गंगूबाई ने रमनीक लाल के साथ घर से भागने का फैसला किया। पर यह सब इतना आसान भी नहीं था। पति ने कुछ पैसों के लिए गंगूबाई को बेच दिया। गंगूबाई रमनीक के साथ भागकर मुंबई आ गई और उससे शादी कर ली, लेकिन प्यार और शादी में उन्हें धोखा मिला। रमनीक लाल ने सिर्फ 500 रुपए के लिए गंगा को कोठे पर बेच दिया और यहीं से शुरू हुआ गंगा हरजीवन दास के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने का सफर। करीम लाला को बांधी राखी। पति के कोठे में बेचने के बाद गंगूबाई को छोटी उम्र में ही वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। उस वक्त मुंबई में डॉन करीम लाला का राज चलता था। उसकी गैंग के गुंडे कोठे पर आया जाया करते थे। करीम लाला के गैंग के ही एक गुंडे ने गंगूबाई का रेप किया, जिसके बाद वो उसकी शिकायत लेकर करीम लाला के पास जा पहुंची और बिना डरे पूरी बात करीम लाला को बता दी। करीम लाला ने उसे न्याय का भरोसा दिया। गंगूबाई के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब किसी बाहरी मर्द ने उसकी मदद की बात कही हो, इसलिए गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधी और कहा कि आज से आप मेरे राखी भाई हो। फिर क्या था, इस घटना के बाद गंगूबाई का कद बढ़ता चला गया और वो कमाठीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। कुछ ही समय में कमाठीपुरा में गंगू का सिक्का चलने लगा। बेसहारों का सहारा बनी गंगूबाई। कहते हैं कि गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया, बल्कि वो अनाथ बच्चों की भी सहारा बनी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो सेक्स वर्कर वेश्यालय छोड़कर जाना चाहती थी, वो उन्हें रोकती नहीं थी। वो किसी को भी उसकी मर्जी के बिना वहां नहीं रखती थी। इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वो गंगू माँ थी। गंगू ने कई अनाथ बच्चों को गोद लिया, पढ़ाया लिखाया। उन्होंने हमेशा सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हकों के लिए आवाज उठाई। गंगूबाई के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी और उन्होंने वेश्याओं से जुड़ी समस्याएं बेबाकी से उनके सामने रखी थी, जिस वजह से नेहरू उनकी लीडरशिप क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस हुए थे। मुंबई के वेश्या बाजार को हटाने के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को गंगूबाई ने ही लीड किया था। इसलिए आज भी गंगूबाई की मूर्ति मुंबई के कमाठीपुरा में लगी है। तो ये थी गुजरात की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी के जीवन की पूरी कहानी। संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट अपने काम से उनकी जिंदगी को कितनी खूबसूरती से बड़े पर्दे पर दिखाते हैं, इसके लिए आपको फिल्म का इंतजार करना होगा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।